तो आज हम बात करें फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के बारे में। हाँ, उनका जो ये हाल का फैसला है ना, मुंबई छोड़कर बैंगलोर जाने का। इस पर हाँ। और मतलब ये काफी चौंकाने वाला फैसला लगता है। मुंबई जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सेंटर है। बिल्कुल। और हमारे पास उनके कुछ हालिया इंटरव्यूज हैं, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स, तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया उन्होंने। सही। खासकर वो घटना जिसने उन्हें शायद इंडस्ट्री से क्या कहते हैं, मोहभंग। हाँ, लगता तो यही है कि सिर्फ जगह बदलना नहीं है ये, शायद एक पूरे सिस्टम से ही निराशा हुई है उन्हें। हाँ, तो कश्यप ने खुद बताया उन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म देखी, पहला शो, अच्छा। और बाहर आकर उन्होंने खूब तारीफ की, दिल खोलकर, हाँ। जो वो मतलब कमी करते हैं। हाँ, मतलब सच्ची तारीफ थी, जेन्युइन वाली। बिल्कुल। पर हुआ ये कि फिल्म की टीम ने उनसे कांटेक्ट किया। और क्या कहा? ये ना कि तारीफ मत कीजिए। हाँ, कि आप फिल्म के बारे में बात मत करें, सोचिए जरा। अरे, लेकिन क्यों? मतलब तारीफ से क्या दिक्कत थी? वजह ये दी गई कि टीम को डर था कि अगर अनुराग कश्यप जैसे निर्देशक, जिनकी एक आप जानते हैं बेबाक छवि है, हाँ हाँ। अगर वो तारीफ करेंगे तो लोग उसे शायद पॉलिटिकल मान लेंगे या किसी विवाद से जोड़ देंगे। अजीब है। मतलब कश्यप के अपने शब्द क्या थे इस पर? उन्होंने कहा मेरा जबड़ा गिर गया, मतलब ही वाज शॉक्ड। हो गई। ये तो मतलब ये दिखाता है कि इंडस्ट्री के अंदर कितना दबाव है और कैसी धारणाएं काम करती हैं। सही बात है। ऐसा लगता है कि मतलब कलाकार की जो पहचान है या उसकी पॉलिटिक्स है वो उसके काम से ज्यादा जरूरी हो गई है। हाँ, और उनकी सच्ची तारीफ भी, वो भी एक प्रॉब्लम बन गई। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा, और ये काफी कड़वी बात है, कि ये इंडस्ट्री दूसरों को असफल होते देखने का आनंद लेती है। वे सच्ची प्रशंसा भी नहीं चाहते थे क्योंकि ये मुझसे आ रही थी। ये तो बहुत सीरियस बात है इंडस्ट्री के माहौल पर, और शायद ये कोई अकेली घटना नहीं होगी, है ना? हाँ, लगता तो यही है। उन्होंने पहले भी जिक्र किया है कि कैसे कुछ लोग इंडस्ट्री में उनसे बचते थे। अच्छा। हाँ, उन्हें एक तरह से बुरी खबर मानते थे, डरते थे कि उनसे जुड़ने पर कोई स्टूडियो या कोई बड़ा आदमी नाराज ना हो जाए। तो ये जो फिल्म वाली घटना हुई, ये शायद उस एहसास का मतलब क्लाइमैक्स था, वो जो एक अलगाव महसूस कर रहे थे शायद। बिल्कुल। लगातार जो ये महसूस हो रहा था कि उन्हें बाहर रखा जा रहा है, और इंडस्ट्री की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, असुरक्षा है, हाँ। उस सब का नतीजा। उन्होंने कहा भी, मुझे एहसास हुआ कि मैं इस जगह से दूर ज्यादा खुश रहूंगा। तो ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक तरह से एक बेहतर माहौल की तलाश भी है। हाँ, बिल्कुल, एक सुकून की जगह। वैसे ये दिलचस्प है कि उनकी छवि का असर उनकी तारीफ पर भी पड़ रहा है, जबकि 2023 में उन्होंने पठान की भी तो तारीफ की थी। हाँ, की थी। शाहरुख खान के लिए कहा था, इतना हसीन, इतना सुंदर पहले कभी लगा नहीं, क्या बॉडी बनाई है। हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं है कि वो बड़ी फिल्मों की तारीफ नहीं करते, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर ये साफ करना जरूरी है कि जो घटना हम डिस्कस कर रहे हैं वो पठान वाली नहीं थी। सोर्स ये नहीं कहते। नहीं नहीं, बिल्कुल, वो बस एक उदाहरण है। हाँ, मेन बात यह है कि खास मौके पर उनकी सच्ची तारीफ को जिस तरह से रिजेक्ट किया गया, हाँ। उसने उन्हें इंडस्ट्री का एक कड़वा सच दिखाया, और शायद वही आखिरी वजह बनी उनके जाने की। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक निर्देशक का शहर बदलना नहीं है, ये असल में इंडस्ट्री के अंदर जो परसेप्शन का खेल है, हाँ, कि कैसे सच्ची आर्टिस्टिक रिएक्शन पर भी सवाल उठ सकता है, ये उसका एक संकेत है। तो संक्षेप में यही है कि अनुराग कश्यप का जो मोहभंग है, हाँ। वो इस एहसास से आया कि उनकी छवि के कारण उनकी सच्ची तारीफ की भी जरूरत नहीं समझी गई। हाँ। और ये शायद सिर्फ उनका पर्सनल अनुभव ना हो, बल्कि इंडस्ट्री के कुछ बड़े मुद्दों की तरफ इशारा करता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में ये कैसा माहौल बन रहा है जहां मतलब क्रिएटिविटी पर, विचारों के खुले आदान प्रदान पर इतना दबाव है। सही बात। जब सच्ची तारीफ भी एक प्रॉब्लम बन जाए तो ये कलाकार और कला दोनों के लिए फिक्र की बात है। बिल्कुल। खैर, जाते जाते ये भी बता दें कि अनुराग कश्यप की अगली फिल्म निसांची 19 सितंबर को रिलीज हो रही है। हाँ, उसका इंतजार रहेगा।